गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इससे पहले हमने जो है पर्सनल प्रोनाउन को आपने पढ़ चुके हैं। इसके आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसका पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स वीडियो बना हुआ है। और सेकेंड नंबर आप पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं तो आइए हम आपको बता देते हैं। Reflexive pronoun is that pronoun who refer that subject and object are same person। यानी इसमें ये आपको सेंस निकल के आता है कि जो सब्जेक्ट है वही जो है ऑब्जेक्ट भी है, यानी उसी के लिए वो इस्तेमाल किया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें हम और क्वेश्चन जो हम करेंगे तो डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगी। बस डिफिनीशन ये मान के चलिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर दैट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? सेम पर्सन है। आइए देखते हैं। आप देखिए, आप जैसे आपने देखा होगा आई का जो है, आई का क्या, आई जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन है। और इसका जो है आई का माई सेल्फ आपने सुना होगा, देखा होगा। माई सेल्फ SELF माई सेल्फ हो गया। आपने वी देखा होगा, वी का होता है आवर सेल्फ SELVES। आपको ही दे दिया गया, ही का आपका होता है हिमसेल्फ SELF। और सी दे दिया गया है सी का आपका होता है हर सेल्फ। यू होता है आपका यू का आपका होता है योर सेल्फ। दे आपने देखा होगा, दे का होता है देम सेल्फ। और जैसे मान लीजिए राम दे दिया गया है, राम किसी मेल का नाम है, उसके लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है और उसको हम क्या लिखते हैं? हिमसेल्फ, राइट। और इसी तरीके से मान लीजिए गीता दे दिया गया है। गीता हमारा क्या है? फीमेल है। और फीमेल के लिए क्या करते हैं? लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? इसे मेल के लिए ही और फीमेल के लिए आप क्या नोट करते हैं? सी। तो इसके लिए आप नोट करते हैं हर सेल्फ SEL और F। तो ये जो हम देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव ऑफ प्रोनाउन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट और रॉन्ग। देखिए इस तरीके से हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो है पर्सन है। क्या है? पर्सन। और इसमें तीनों पर्सन दे दिए गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। वैसे हम इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल यानी एक प्रोनाउन होता है, ये वाला पार्ट ये। और पर्सनल प्रोनाउन जैसे आपका ये दे दिया गया, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपका ही सी दे दिया गया है। और आपका यूज को दे दिया यू, ये आपका सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन केवल यू। और आपका ये भी आपका ही सी दे राम श्याम। ये और इसमें आता है इट होता है, इट का इट सेल्फ हो जाता है, इट सेल्फ SEL और F। तो ये हमारे जो है ये सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। किसको? ये जो आप देख रहे हैं इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। आइए जो दे दिया है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मैंने डिटेल दे दिया है, वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप देखेंगे तो सारा डिटेल मिलेगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको हम जो इम्फेजिंग भी बोलते हैं या इम्फेसिसिंग बोलते हैं प्रोनाउन, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम इसको बता रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पे होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, राइट। तो ध्यान से देखिए, आशा है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
आइए हम बताते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर, जैसे जैसे आपका दिया है, देखिए हमने लिखा राम हैज डन दिस वर्क, राइट। और देखिए राम क्या दे दिया गया है, राम ये आपका मेल है, मेल के लिए प्रोनाउन हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही, और वहां पे अपना के लिए क्या लिखते हैं, हिमसेल्फ, HIMSEL, और उसके बाद F, तो हिमसेल्फ हो गया। तो देखिए राम हैज डन दिस वर्क हिमसेल्फ, राम ने इस काम को स्वयं किया है। तो इसका मतलब ये जो हिमसेल्फ लगा हुआ है, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं, तो ये हिमसेल्फ किसके लिए लगा हुआ, सब्जेक्ट के लिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यही डिफिनेशन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन। तो इसमें ये जो हिमसेल्फ लगा हुआ है, ये रिफर ये कर रहा है, क्या कर रहा है कि जो सब्जेक्ट भी है और ये आपका क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों सेम पर्सन है, कोई दूसरा पर्सन नहीं है। तो इस तरीके से इसका हो गया आपका पहला एग्जांपल। और भी देख सकते हैं, जैसे हिमसेल्फ लिखा है, या और भी लिखी आवरसेल्फ, माई सेल्फ दिया है, हमने राम पे बता दिया माई सेल्फ। देखिए हम लिख सकते हैं कि आई हैव, ध्यान दीजिएगा, आई हैव रीड दिस बुक। अब आई दे दिया गया है तो आप इसको क्या लिखते हैं, माई सेल्फ, SEL और F, माई सेल्फ हो गया। तो इस तरीके से इसमें भी सब्जेक्ट भी और आपको ऑब्जेक्ट के लिए जो है, जो हमारा लिखा है कि दिस बुक, इस पुस्तक को कौन पढ़ा है, तो आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं पढ़ा, मैंने इस पुस्तक को स्वयं पढ़ा है। तो देखिए इसमें ही बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट के लिए जो है, जो हमारा लिखा हुआ है कि माई सेल्फ यानी स्वयं हमने काम किया है, तो ये आई के अनुसार लगा, लेकिन रिफर किसके लिए कर रहा है, ये इसी के लिए कर रहा है, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यही आपको समझना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन। यह जो है ऑब्जेक्ट के लिए इंडिकेट करता है कि जो दोनों ये वर्क हैं वो क्या है, दोनों किसके लिए, सेम व्यक्ति के लगे हुए हैं। और भी देख सकते हैं, जैसे आपने माई सेल्फ लिख दिया, आवर सेल्फ लिखा हुआ है, जैसे आपने लिखा वी हैव रीड दिस स्टोरी, और वी के अनुसार जो अपना के लिए हम क्या कर लेते हैं, आवर सेल्फ, SELVES। तो इस तरीके से आपको करना है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे हमें आपको ऐसे इस्तेमाल करना है, राइट। और इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इम्फेसिजिंग प्रोनाउन, उनमें क्या डिफरेंस है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसको वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। एक बार और आपको बता दें, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफिनेशन यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन हु रिफर दैट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम पर्सन। और ये जो आप देख रहे हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये आपका इट सेल्फ है। देखिए मिसिंग स्पेलिंग में इट सेल्फ है। तो इस तरीके से सारे वर्ड जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं। इनको इम्फेसिजिंग भी प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने जो बता दिया कि जो हमारा इस सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट जो है सेम पर्सन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जो है यानी क्या बोलते हैं, मेन वर्ब के बाद आती है, यानी ऑब्जेक्ट के बाद जाते हैं। ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। और कई बार ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, मान लीजिए ऐसा कई बार हो सकता है, तो मेन वर्ब के बाद आएगी।
वैसे आपका ऑब्जेक्ट दिया रहता है। लेकिन अगर एम्फैसिजिंग में क्या डिफरेंस हो जाएगा, आइए हम उसका भी एग्जाम्पल देते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। या चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, क्योंकि ज्यादा डिटेल्स बताएंगे उसके बारे में तो कंफ्यूजन होगी। एक आप इसको देखिए, इसके तुरंत बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या एम्फैसिजिंग प्रोनाउन, और उसके बाद दोनों में हम आपको बताएंगे डिफरेंस क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू।